नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। यूपी में लगातार कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 1430 नए केस सामने आए हैं। यूपी में रिकवरी रेट भी 96.9% पहुंच चुका है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। तो वहीं यूपी में आज से कोरोना टीकाकरण का महाअभियान भी शुरू हो गया है। इसके तहत ही प्रदेश में जून महीने में कम से कम 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि जुलाई में ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ की जाएगी। अभियान के पहले दिन यानी कि आज 2.25 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए करीब 6500 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। टीकाकरण के इस विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य जो है 18 से 44 के आयु वर्ग के लोगों का अधिक से अधिक टीकाकरण करना है, लेकिन अन्य आयु वर्ग के लोगों का भी टीकाकरण जारी है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को प्रमुखता से टीका लगाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि कोरोना का हर अपडेट साथ ही हमारे विशेषज्ञ बताएंगे कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो लगातार कोरोना के ग्राफ गिरते जा रहे हैं, लेकिन चिंता भी बनी हुई है कि आखिरकार किस तरीके से कोरोना की ये जंग हम पूरी तरीके से जीत पाएंगे। चलिए आपको मेरठ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, अगर कोरोना की बात करें तो लगातार इसके ग्राफ कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मेरठ के क्या हाल है? देखिए, मेरठ में अभी भी 3500 के लगभग एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से अनलॉक नहीं किया गया है, लेकिन ये केसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और इंतज़ार हमें एक पखवाड़े का यानी कि 15 दिन का करना पड़ेगा। कोवैक्सीनेशन सेंटर पर हम कोविड टीकाकरण बूथ है यहाँ 18+ और 45+ के दोनों बूथ बनाए गए। ये 45+ का बूथ है और मेरे बाएँ हाथ पर 18+ का बूथ है। जहाँ तक अभिभावकों का सवाल है, जो छोटे बच्चे हैं उनके माता पिता को, तो ये एक नोट बनाया जा रहा है कि आपके बच्चे कितने छोटे हैं। जैसे ये मैडम है, क्या नाम है आपका? मेघा शर्मा। जोर से बोलिए, इधर देख के बोलिए, खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेघा शर्मा। मेघा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या क्या उम्र है उनकी? 10 साल है और सबसे छोटे की 3 साल है। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज आप वैक्सीनेशन कराने आई हैं? हाँ जी। तो ऐसे ही तमाम लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो एक खतरा कम होगा। लेकिन जो आपका सवाल था चांदनी कि मेरठ के क्या हाल हैं, कोविड के केसेस प्रदेश में कम हो रहे हैं, तो ब्लैक फंगस के केसेस जो मेरठ में हैं चांदनी, वो ब्लैक फंगस के कल भी 10 से 12 केसेस मेरठ में आए हैं। एक्चुअल में मेरठ मेडिकल कॉलेज हब है पूरे वेस्ट यूपी का, चाहे उसमें मेरठ मंडल हो, चाहे सहारनपुर मंडल हो, चाहे मुरादाबाद मंडल हो, यहाँ के जितने भी ज़िले हैं वो मेरठ मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का इलाज वहाँ हो रहा है। तमाम अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे हैं, जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं, जो कोविड पॉजिटिव होकर जिनको ऑक्सीजन लगी थी, उनको जल्द से जल्द तत्कालिक सुविधा प्राप्त हो जाए, चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो जाए, जिससे ब्लैक फंगस के केसेस में मृत्यु दर कम हो सके। कोविड के केसेस अब कम होने लगे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि महामारी में जिस तरीके से मेरठ ने रिएक्ट करा था, जिस तरीके से वायरस स्प्रेड हुआ था, उसको देखते हुए अभी संभावना कम है कि मेरठ में अनलॉक हो, क्योंकि अभी टाइम लगेगा 3500 केसेस से 500 के नीचे आने में, और इसमें कम से कम 15 से 20 दिन लगने की उम्मीद है। चांदनी। बिल्कुल अभिषेक, और चलिए नोएडा भी ले चलेंगे। हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा का क्या हाल है और किस तरह की स्थितियां देखने को मिले? अभी आप किस वैक्सीनेशन सेंटर पे मौजूद हैं? देखिए, इस पूरी कवायद को आप मान कर चलिए कि ये तीसरी लहर की तैयारी है, क्योंकि तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चे बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए आज ये साफ़ किया गया है कि जो 12 साल से कम के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स का जो वैक्सीनेशन है वो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। वही आज यहाँ पर ये पहली कतार ऐसी है उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे 12 साल से कम हैं और इनका वैक्सीनेशन यहाँ किया जा रहा है। फिलहाल अभी 2 सेंटर नोएडा में बनाए गए हैं। हर सेंटर पर लगभग 100 से 150 डोज दी जाएंगी। आपका नाम क्या है? रेशमपाल सिंह। आपका बच्चा छोटा है? हाँ, बच्चा भी छोटा है। कैसे रजिस्ट्रेशन किया आपने? मोबाइल से करा। अच्छा, उसमें कहा जा रहा है कि आपको ये भी पेपर्स दिखाने पड़ेंगे कि आपका एक बच्चा है जो कि 12 साल से कम उम्र का है। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे आप? उसके लिए देखो, अगर आधार कार्ड होगा उसका तो ठीक है, नहीं तो फिर और कुछ देखा जाए। आपको लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि क्या है कि तीसरी लहर में बच्चों पर असर पड़ सकता है? हाँ, ये काफ़ी अच्छी कोशिश है।
मतलब इससे कोविड की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं, केसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं। और अब जो बच्चों की बारी आई है तो हमारी गवर्नमेंट को उससे पहले से ही देना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए जिस पे बच्चों को इफ़ेक्ट ना पड़े उस चीज़ों का। पेरेंट्स यही बात मान रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए ये एक अच्छी पहल है कि क्योंकि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं बच्चों के। हालांकि 18 साल से ज़्यादा के लोगों का वैक्सीनेशन भी ज़िले में हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल ये जो प्रक्रिया है वो ये बताती है कि यहाँ पर कोशिश की गई कि जिनके भी पास बच्चे हैं, जिनके साथ बच्चे रहते हैं, उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेट किया जाए ताकि बच्चों की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर इंश्योर हो सके। इस रूम में आकर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आगे एक रूम है, यहाँ पर इस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने के बाद नॉर्मली जैसे रखते हैं कि आधे घंटे तक आपको एक रूम में रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन के लिए, वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? कुणाल। कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा 4 महीने का। 4 महीने का बच्चा। तो अब पहले चिंता थी बच्चे की और अपनी भी कि अब तीसरी जो वेव आएगी कादर उसमें बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, अब लग रहा है कि थोड़ा सेफ्टी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, बट ये जो स्पेशल अभी अभिभावक वाला निकला है तो इससे स्लॉट मिल गया और इससे लग रहा है कि अब जो थर्ड वेव से हम लोग थोड़ा सिक्योर हो जाएंगे इस चीज़ से। थोड़ी चिंता कम हुई है खुद को लेकर, बच्चे को लेकर? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग मैं मार्केटिंग से हूँ और मुझे फील्ड में जाना पड़ता है, तो मुझे देखना पड़ता था कि पता नहीं कहीं किसी के कॉन्टैक्ट में ना आ जाऊँ, बट थोड़ा वैक्सीन लग जाने से ये होगा कि कम से कम सिक्योर हो जाऊँगा, एटलीस्ट दूसरा डोज लग जाए जल्दी। जी यही बात है कि पेरेंट्स बाहर भी जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ऐसे में पेरेंट्स का काम भी ना रुके और बच्चे भी सिक्योर रहें, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। वैक्सीन की फ़िलहाल ज़िले में कोई कमी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है सीएमओ की तरफ से भी और दूसरे अधिकारियों की तरफ से। एक और खास बात को बता दूँ मैं कि यहाँ पर नोएडा का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि आने वाले 50 दिनों में लगभग पूरे नोएडा के जितने भी लोग हैं उन सभी को वैक्सीन की फर्स्ट डोज दे दी जाए। ये कोशिश की जा रही है कि नोएडा को देश का पहला ऐसा शहर बनाना है जहां पर 100% लोगों को वैक्सीन की फर्स्ट डोज मिल चुकी है। जाहिर तौर पर ये एक जो कवायद है वो इसमें एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और चलिए आपको लखनऊ लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ लाइव है। अविनाश, अगर बात करें तो आप अभी कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर नजर आ रही, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं वैक्सीन लगवाने के लिए? देखिए चांदनी, इस वक्त मैं केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मौजूद हूं और चूंकि आज से लखनऊ ज़िला प्रशासन ने लखनऊ में 3 बड़े जो मेगा वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको शुरू किया है और यहाँ पर लोगों को वैक्सीनेट करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। अगर बात करें तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम के साथ साथ इकाना क्रिकेट स्टेडियम और छोटा इमामबाड़ा में ये जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं और सुबह से ही यहाँ पर चूँकि जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तब से लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ उमड़ी हुई है। चूँकि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचकर उन्होंने यहाँ से जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं उन लोगों से उन्होंने बातचीत भी की कि क्या कोई परेशानी तो आपको नहीं हो रही है। इसके अलावा जो पूरा सेंटर बनाया गया उसका जायजा लिया गया है। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर है केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तस्वीर है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं चांदनी की लोगों में कितना उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार है। हालांकि चूंकि पहला दिन है तो थोड़ी सी अव्यवस्थाएं ज़रूर यहाँ पर देखने को मिल रही है क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो बिना स्लॉट बुक कराए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। चूँकि आज जो प्रशासन के लोग हैं उनका ये कहना है कि आज उनको प्राथमिकता दी जा रही है जिनको कि स्लॉट मिला हुआ है। तो लोगों की एक लंबी तादाद यहाँ पर आप देख सकती हैं और चूँकि थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन का जो काम है वो शुरू हुआ है। शाम तकरीबन 4 से 5 बजे तक जो यहाँ पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। और सिर्फ ये तस्वीर केडी सिंह बाबू स्टेडियम की तस्वीर नहीं है, बल्कि अगर हम इकाना क्रिकेट ग्राउंड की बात करें या फिर छोटा इमामबाड़ा की बात करें तो वहाँ से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वहाँ भी लाइनों में खड़े हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज से प्रदेश में जो एक बड़े ड्राइव की सरकार ने शुरुआत की है उसकी ये तस्वीर है। और चूंकि सरकार की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के ज़रिए वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि देखें तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जून महीने में कम से कम 1 करोड़ प्रदेश में लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। हालांकि अगर अब तक की बात करें तो जब से यूपी में वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज जो 1 जून से ड्राइव शुरू किया है सरकार ने, इसको सफल बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। हालांकि आने वाले समय में सरकार की योजना है कि और सेंटर्स बढ़ाकर जो दूसरे लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट
किया जाए, चूँकि 15 जून से सरकार का एक और अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें कि जो आर्थिक तबके से कमज़ोर लोग हैं, सरकार ने ये व्यवस्था की है, ये फैसला लिया है कि उनके लिए अलग से कैंप लगाए जाएंगे, उनके लिए अलग से सेंटर बनाए जाएंगे और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबका है उनको वैक्सीनेट किया जाएगा। जी चांदनी। बिल्कुल अविनाश, क्योंकि सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है जिससे कि कोरोना से ये जो जंग है, जो दूसरी लहर है, उससे जंग ये जीती जा सके। और हमारे साथ डॉक्टर सुमन है जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सुमन, क्योंकि अगर बात करें तो दूसरी लहर तो चली रही है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दूसरी लहर से जंग जीती जा सके, इसके साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर बहुत ही चिंता जताई जा रही है। हालांकि ये भी है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी नज़र आ रही हैं, लेकिन बच्चों को कैसे बचाया जाए, बच्चों के लिए किस तरीके से एहतियात बरती जाए? देखिए चांदनी जी, अभी जैसे कि वैक्सीनेशन ड्राइव जो इस समय चल रही है, तो जो तीसरी लहर के प्रकोप से बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर लें। एटलीस्ट हमारे पास जो पॉपुलेशन हो वो 50 से 70% तक वैक्सीनेटेड हो, तो फिर वो हम जो है उस प्रकोप को कम कर सकते हैं। अगर हम बड़े लोग अगर वैक्सीनेटेड होंगे तो जो संक्रमण का खतरा है वो बच्चों में कम फैलने का डर है, तो जो अगर बड़े लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो उससे संक्रमण का जो रेट है और जो ट्रांसमिशन है उसको हम एटलीस्ट वो ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों को कि कम से ज़्यादा आप लोग वैक्सीनेट होइए और उसमें उस ड्राइव में पार्टिसिपेट करिए। और प्लस ये है कि बच्चों को हम ऐसे बचा सकते हैं कि हम सारे कोरोना के नियमों का पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, बच्चों को गाइड करें, बच्चों को हैबिट डलाएं, सब साफ सफाई की, मास्क पहनने की, घर में बच्चों को मास्क पहना के रखिए और बंद कमरों में नहीं रखिए, अपने सारे खिड़की दरवाजे खुले रखिए। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे कि आप उनको कराइए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराइए, हल्की फुल्की योगा कराइए और उनकी जो डाइट है, न्यूट्रिशन है, उस पर आप ध्यान दीजिए, हाई रिच प्रोटीन डाइट दीजिए, जंक फूड से बचाइए। और जो बच्चे जैसे कि जो स्क्रीन पे लैपटॉप पे आजकल ज़्यादा देर तक बैठते हैं, उनकी भी थोड़ा स्क्रीनिंग टाइम आप थोड़ा सा कम करें, क्योंकि बहुत सारे अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि बच्चों को अर्ली एज में हेडेक और सब माइग्रेन वगैरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। और बच्चों को उनके हैबिट्स में और अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे इससे इंगेज रहें। जी चांदी जी। लेकिन डॉक्टर सुमन, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि बहुत ऐसे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मास्क नहीं लगाया जा सकता है और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो लैपटॉप मोबाइल की बात करें तो इन सब के ज़्यादा संपर्क में आ रहे हैं। इससे बच्चों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कि मानते नहीं हैं बड़ों की बात को? देखिए, कोशिश तो करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स के साइड में कि कम से कम ये कि देखिए जो एक न्यूनेट्स है वो तो चलो ठीक है, उनकी बात अलग है कि आप उनको मास्क नहीं पहना सकते हैं, पर एटलीस्ट जो है 3+ के जो बच्चे हैं 3 साल के ऊपर, वो तो सब समझते हैं कि अगर आप उनको बोलो कि ये आपको मास्क कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो सब समझते हैं। आप उनको हैबिट डलवाइए, उनकी आदत डलवाइए, उनको एक रोल मॉडल की तरह आप उनको सिखाइए कि आप ऐसे मास्क पहनिए और ऐसे हाथ धोइए। तो ये सब चीज़ें बच्चे डेफिनेटली फॉलो करेंगे। और रही बात कि हाँ स्क्रीनिंग टाइम के लिए, तो उनका एक टाइम पर्टिकुलर आप बांध दीजिए कि हाँ अगर ऑनलाइन क्लास अगर इतने से इतने बजे तक है तो उसके बाद आपको लैपटॉप पे नहीं बैठना है। और स्क्रीनिंग टाइम उनका थोड़ा सा इस वजह से भी कम करिए थोड़ा सा ये, क्योंकि अगर आप स्क्रीनिंग टाइम अगर एज यूजुअल रहेगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर लैपटॉप पे से बैठ रहे हैं, तो उससे क्या वही मैंने बताया कि हेडेक वगैरह की समस्या ज़्यादा बच्चों में देखी जा रही है। और इसमें जो है उनका स्क्रीनिंग टाइम कम करिए और बच्चों को उनके फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए, जैसे कि बहुत सारे इंडोर गेम्स होते हैं उनमें आप इन्वॉल्व करिए, उनको क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। तो इन सब चीज़ों को बच्चों को आप डाइवर्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स अ गुड कॉज और टुवर्ड्स गुड एक्टिविटीज। टीवी देख रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी है, यानी कि बच्चों को कैसे उन्हें समझाना। लगातार ये डॉक्टर सुमन बता रही है, तो लगातार हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है उससे कैसे जंग जीती जा सकती है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है कि इससे जंग जीतने के लिए जो महा वैक्सीनेशन का जो महा अभियान है उसको लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी और एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए आपको लखनऊ लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ है। अविनाश, अगर बात करें, क्योंकि पहले ये था कि आप या तो आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप वैक्सीन लगवाते थे स्लॉट बुक करने के बाद, लेकिन क्या अभी भी स्लॉट की ज़रूरत पड़ रही है वैक्सीन लगवाने के लिए? तो हमारे सहयोगी आवाज़ नहीं मिल रही है।
चलिए आपको नोएडा लिए चलेंगे। मनीष, अगर बात करें, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां पर वाकई काफ़ी संख्या में लोग जो है वो वहां पर नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं, और क्या मनीष अभी भी स्लॉट की ज़रूरत पड़ रही है लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए, या फिर बिना स्लॉट के भी वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी नहीं, अभी भी स्लॉट की ज़रूरत है। आपको कोविन पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। वहाँ पर अलग से एक ऑप्शन अब आ रहा है कि पेरेंट्स स्पेशल वैक्सीनेशन, उसमें जाकर लोग रजिस्ट्रेशन होगा और फिर वही लोग यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिनके बच्चे की उम्र 12 साल से कम की है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पर जो लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कई लोग बाहर थे, अभी उनका वैक्सीनेशन हुआ है। अब जो दूसरी कतार है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी। इसके जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, वो यहाँ पर हैं। मैम, जब आप वैक्सीनेशन कर रही हैं लोगों का, तो उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं? ये कैसे इंश्योर कर रही हैं कि जो पेरेंट्स आए हैं उनका बच्चा 12 साल से छोटा है? सर, ये वेरिफिकेशन तो पहले से ही हो जाता है। हाँ, सामने वो हो रहा है ना, पोर्टल पे जब चढ़ रहा है तो उस पर पता करके वो भेज देते हैं वो लोग उधर ही पीछे, ऑपरेटर ही। तो हमारे पास तो आधार कार्ड और उनका सीक्रेट कोड आईडी आती है जो रजिस्ट्रेशन करके वो भेज देते हैं। फिर हम यहाँ पर उनका आधार नंबर देख के, उसको देख के फिर हम उसको वैक्सीनेशन कर, वो पीछे से ही पता करके आ रहे हैं। कौन सी वैक्सीन है यहाँ पर? कोविशील्ड है सर। कोविशील्ड है जी। तो यहाँ पर कोविशील्ड लगाई जा रही है। हालांकि कोविशील्ड में ये बात आपको समझनी होगी कि जो दूसरी डोज़ है उसके लिए वक्त बढ़ा दिया गया है, और ये भी एक वजह है कि लोग कोवैक्सीन की तरफ भागते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बताएं कि ये एक बड़ी कोशिश की जा रही है। कोशिश इस लिहाज से भी क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, आर्थिक राजधानी कहते हैं। यहाँ पर तमाम ऐसे पेरेंट्स हैं जो अभी भी इस कोविड के दौर में भी हर रोज़ बाहर निकल रहे होंगे, चाहे वो कोई मार्केटिंग का बंदा हो या फिर ऐसे भी कई लोग एहतियात है वो बरतना बेहद ही जरूरी है। लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है तो हमें अभी भी सतर्क रहना है। डॉक्टर सुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुमन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों के खान पान को लेकर हमें क्या कुछ उन्हें खिलाना चाहिए और किस तरीके से उनका रूटीन जो है वो सेट करना चाहिए बच्चों के लिए? देखिए चांदनी जी, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो बच्चों को तो जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है स्कूल का, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद जो है, रही बात उसकी खान पान की, तो खान पान में क्या है कि आपको न्यूट्रिशियस डाइट देनी है, हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, दालें हो, पल्सेस हो और सारी चीज़ें फाइबर्स हों। तो इन सब चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हुए आप उनमें प्रोटीन आप ज़्यादा देंगे, आप उनको वेल हाइड्रेटेड रखेंगे, मतलब जूस, नारियल का पानी, ये सब चीज़ें देंगे। और जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, इन सबों का सप्लीमेंट्स का भी आप उनको सेवन करा सकते हैं ताकि उनको और ये एडजुवेंट रहे। और उनको लाइट फिजिकल एक्सरसाइज लाइक योगा वो आप करा सकते हैं। उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज लाइक उनको गुब्बारा फुलाने वाली एक्सरसाइज या टम्बलर बाल्टी में पानी भर के उनको बुलबुले बनाने वाली, इन सब चीज़ों में अगर आप उनको इनरोल करेंगे, उनको इंगेज करेंगे, तो एक तो उनका माइंड डाइवर्ट रहेगा और साथ ही साथ उनकी वो जो है फिजिकल एक्टिविटी भी होती रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आए तो आप ये मान के चलिए कि वो कैरियर है, तो इस वजह से जो है बच्चों को ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे कि पहले आप जो है उनको जाके अटेंड नहीं करेंगे। अगर आपको अटेंड करना है तो आप बिल्कुल मास्क लगा के अटेंड करेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोई घर पे आता है तो, और कोई भी बाहरी व्यक्ति आए तो बच्चों को मास्क लगा के बिल्कुल रखना है। तो बिल्कुल डॉक्टर सुमन बता रही हैं कि बच्चों के खान पान को लेकर किस तरीके से हमें एहतियात बरतना है। और इसके साथ ही साथ अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, अगर बात करें तो अभी पिछले कुछ टाइम से ये देखा जा रहा था कि वैक्सीन की कमी जो थी वो नज़र आ रही है, लेकिन अब जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है वो पूरा कर लिया जाएगा। वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अब कमी नहीं आएगी आगे? तरफ जाकर के दोपहर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। देखिए, पहले ये सवाल ज़रूर उठा था कि एक तरफ कई ऐसे राज्य हैं जिसमें कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, जहां पर वैक्सीन की कमी बताई गई थी। लेकिन चूंकि तब योगी सरकार ने यह तय किया था कि प्रदेश के सभी 75 ज़िलों में एक साथ वैक्सीन लगाई जाएगी 1 जून से, तो तब ये सवाल ज़रूर उठा था कि क्या इतनी वैक्सीन की उपलब्धता है। हालांकि सरकार ने यह साफ कर दिया था कि 30 मई तक 1 जून से जो अभियान चलाया जाना है, उस अभियान के मद्देनज़र जो वैक्सीन की उपलब्धता है वो 30 से लेकर 31 मई तक पहले से
सुनिश्चित कर ली जाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात आपको चांदनी ये भी बता दूं कि जो अभियान शुरू किया गया है 1 जून से, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कल एक योगी कैबिनेट से एक प्रस्ताव भी पास किया गया है ताकि जो वैक्सीन है उसकी कमी ना हो पाए। क्योंकि देखिए सबसे अहम बात यह है किया जा रहा है अविनाश की वैक्सीन की किसी तरह की कमी ना आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके ताकि लोग सुरक्षित रहें, और ये सुरक्षा कवच है लोगों को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी जानकारी के लिए, और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।